फकीर, एक तो डोली चढ़ चला, एक बंधा पड़ा जंजीर। जंजीर माने मोह की जंजीर में जकड़ा हुआ है। इसलिए दादा भीष्म ने प्रभु की अंतिम स्तुति की है। क्या? हो जाए बंद आंखें, तेरा नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें, तेरा नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। हाँ मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। आए प्रभु नाम लेते लेते। मेरे प्राण तन से निकले, प्रभु नाम लेते लेते। अरे हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। भीष्म जी कह रहे हैं प्रभु मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरी सांस भी है तेरी, ये जीवन भी दाता तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ सो नाथ तेरा। मेरा मुझ में कुछ नहीं है, जो कुछ सुनात तेरा। मेरी नाव चल रही है, ओ मेरी नाव चल रही है। नाव माने श्वासों की नाव। मेरी नाव चल रही है, ओ मेरी नाव चल रही है। आए तेरा नाम लेते लेते। मेरी नाव चल रही है, तेरा नाम लेते लेते। अरे हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें, प्रभु नाम लेते लेते। मेरे प्राण तन से निकले, मेरे प्राण तन से निकले। आए तेरा नाम लेते लेते। ओ मेरे प्राण तन से निकले, तेरा नाम लेते लेते। आए हो जाए बंद आंखें, तेरा नाम लेते लेते। हो जा
बाबा भीष्म ने जो हाथ पकड़ा है, उस हाथ को भीष्म जी ने अपने सर पे खींच के रख लिया। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। मेरे सिर पे हाथ रख दो अपनी दया का भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है तुमने भगवन। अपनों ने क्या दिया है जो दिया है तुमने भगवन। बिन मांगे मिल रहा है, ओ बिन मांगे मिल रहा है। बिन मांगे मिल रहा है, बिन मांगे मिल रहा है। आए तेरा नाम लेते लेते हो जाए बंद आके तेरा नाम लेते लेते हो जाए बंद आके तेरा नाम लेते लेते। मेरे प्राण तन से निकले, ओ मेरे प्राण तन से निकले। आए प्रभु नाम लेते लेते ओ मेरे प्राण तन से निकले तेरा नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें प्रभु नाम लेते लेते। हो जाए बंद आके प्रभु नाम लेते लेते। ताली बजाइए, आप प्रेम से गाइए। और भीष्म जी ने कहा अंत में बहुत सुंदर बात कही है, क्या भूलूं मैं कैसे तेरे उपकार मेरे स्वामी। बोलो मैं कैसे तेरे उपकार मेरे स्वामी। माँ के गर्भ में 9 महीना उल्टा लटका रहा, किसने बचाया? नरक के कुंड में उल्टा लटका है, भगवान से प्रार्थना करता है जल्दी बाहर निकालो, और बाहर भगवान ने निकाला तो माया में घूम गया। बाहर निकालो, भजन करूंगा, पर भजन करना भूल गया, संसार में खो गया, धन के पीछे दौड़ने लगा, माया के पीछे दौड़ने लगा। भीष्म जी कहते हैं प्रभु उपकार कैसे भूलूं मैं कैसे तेरे उपकार मेरे स्वामी। भूलूं मैं कैसे तेरे उपकार मेरे स्वामी। निर्धन हूँ मैं भिखारी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी। निर्धन हूँ मैं भिखारी, प्रभु तुम हो अंतर्यामी। जीवन की शाम बीते, ओ जीवन की श्याम बीते। जीवन की शाम बीते, जीवन की श्याम
लेते लेते हो जाए बंद आंखें तेरा नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें तेरा नाम लेते लेते। अरे हो जाए बंद आंखें तेरा नाम लेते लेते। हो जाए बंद आंखें तेरा नाम लेते लेते। हाँ तेरा नाम लेते लेते। तेरा नाम लेते लेते। हाँ तेरा नाम लेते लेते। तेरा नाम लेते लेते। हाँ तेरा नाम लेते लेते। जय जय श्री राधे। और श्री सूत जी महाराज कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों, भगवान का हाथ सर पे लगा करके और प्रभु का ध्यान हृदय में धर के भीष्म पिता ने प्रभु का नाम लेते लेते प्राण त्याग दिए और प्रभु के श्री धाम को चले गए। भीष्म जी अपने श्री धाम को पधारे और भगवान हस्तिनापुर में आकर के पुनः कहा कि मैं अब द्वारका जाना चाहता। और भगवान जब द्वारका की ओर चलने लगे, पुनः सारे भाई द्रौपदी उत्तरा सब रोने लगे। भगवान ने कहा, रो मत, तुम कुछ मुझसे मांगना चाहते हो तो मांगो। सबसे पहले युधिष्ठिर आगे आए, हाथ जोड़ के भगवान से कहा, प्रभु मैंने आज तक आपका नाम लेकर के सत्य का रास्ता नहीं छोड़ा। आप मुझको ऐसा आशीर्वाद दे करके जाओ कि मैं जब तक इस संसार में जीऊं मैं सत्य के मार्ग पे चलता रहूं। भगवान ने कहा, भैया तुम सत्य के मार्ग पे ही चलोगे। भीम ने कहा, प्रभु सब मुझे भोजन भट्ट कहते हैं, बहुत भोजन खाता है और खाता भी हूं, अपना हिस्सा भी खाया, आधा आधा भाई मेरे सारे भाई और द्रौपदी सब अपना अपना आधा पत्तल से उठा करके मेरी पत्तल पे रख देते हैं, बहुत खाता हूं, सब भोजन भट्ट कहते हैं, पर प्रभु सोते जागते कभी भी मैं आपका नाम ना भूलूं। आज भगवान से बिछड़ रहे पांडव लोग। पांडवों को पता नहीं है कि प्रभु से हमारा आखिरी मिलन है, इसके बाद हमको प्रभु नहीं मिलेंगे। आज पांडव लोग अंतर मन से भगवान के विरह में व्याकुल है। अर्जुन ने कहा, प्रभु मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं, कुरुक्षेत्र के युद्ध में रथ पे बैठ करके गुरु स्वरूप से जो आपने मुझे गीता का ज्ञान दिया, बस मेरे और आपके मध्य में ये गुरु शिष्य का रिश्ता बना रहे। भगवान ने कहा, तथास्तु। नकुल सहदेव ने भगवान से भक्ति का वर मांगा। द्रौपदी आगे आई, द्रौपदी ने कहा, जैसे भरी सभा में भैया तुमने मेरी लाज बचाई, ऐसे ही हमारी सबकी रक्षा सदा करते रहना। द्रौपदी के बाद सुभद्रा जी आई, जो बलराम जी की बहन है। सुभद्रा जी ने कहा, वैसे तो आज तक आपने हमारी सब तरह से रक्षा की और सब कुछ दिया, पर आज मैं भाई बहन के रिश्ते से नहीं, आज मैं जीव और ईश्वर के रिश्ते से कुछ मांगना चाहती हूं। श्री कृष्ण की बहन है सुभद्रा, बलराम जी की, रोहिणी के गर्भ से हुई।
वैसे तो हमारा तुम्हारा संबंध बहन भाई का, पर बहन भाई के रिश्ते से नहीं, तुम ईश्वर में जीव हो, इस रिश्ते से मैं मांगना चाहती। भगवान ने कहा मांगो सुभद्रा बहन। सुभद्रा ने कहा मैं यही मांगती हूं, मेरा मन पंछी सदा तुम्हारे चरण रूपी पिंजरे में कैद रहे, तुम्हारे चरणों का मैं ध्यान करती रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। मां कुंती आई। कुंती ने कहा श्री कृष्ण, आज तक मैं अपने पुत्रों को यही समझाती आई कि श्री कृष्ण तुम्हारे बुआ के बेटे नहीं है, श्री कृष्ण तुम्हारे मामा के बेटे नहीं, मैं श्री कृष्ण की बुआ नहीं हूं। श्री कृष्ण तो हम सबके परमात्मा है। इसलिए बेटा श्री कृष्ण को कभी भाई मानने की भूल नहीं करना, श्री कृष्ण को परमात्मा ही मानना। कन्हैया सबको दे रहे हो, आज मुझे भी कुछ दे दो। भगवान ने कहा बुआ आपका सब कुछ है, आप हमारी बुआ है। नहीं प्रभु, आप मेरे परमात्मा हो, मैं आपकी जीव हूं, मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान ने कहा मांगो बुआ। मां कुंती ने कहा कन्हैया सारी दुनिया के संसार के दुख मेरी झोली में भर दो। भगवान बोले सब तो सुख की कामना करते हैं, बुआ आप दुख क्यों मांगती हो? कुंती ने कहा कन्हैया जब तक दुख रहे तुम हमारे साथ रहे, और आज सुख आ गए, चारों तरफ से सुख बरस रहा है, मेरे बेटा राजा बन गए, आज तुम हमारा साथ छोड़ के जा रहे हो, ऐसे सुख का मैं क्या करूंगी? सुख के माथे सिल पड़ी जो हरि को नाम भुलाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। संसार के दुख दे दो। भगवान बोले बुआ आप कैसी बात करती हो, आप मेरे प्राण भी मांगोगी मैं दे दूंगा। बस बुआ ने कहा एक वरदान और दे दो कि जिस दिन मैं तुम्हारी मृत्यु का समाचार सुनूं, एक पल भी मैं ज्यादा जीऊं नहीं। तुम्हारे मृत्यु का समाचार सुनते मेरे प्राण भी जाकर के तुम में लीन हो जाए, ऐसा वरदान मुझे दो। श्री सूत जी महाराज कहते हैं प्रभु श्री कृष्ण द्वारका को प्रस्थान करते हैं। उत्तरा ने भी भगवान से ये मांगा कि मेरे पुत्र की रक्षा सदा करना, क्योंकि जो अश्वत्थामा ने बाण छोड़ा उससे उत्तरा का गर्भ नष्ट हो गया था। उत्तरा ने प्रभु से प्रार्थना की, श्वास क्रिया से भगवान अंगुष्ठ प्रमाण अंगूठे के बराबर अंदर गए और जाकर के 9 माह तक उस जले हुए गर्भ को जीवित किया। ये गर्भ में कौन है उत्तरा के? महाराज परीक्षित परम भागवत। उसको जीवित करने के बाद प्रभु ने 9 माह तक गदा चक्र लेकर के उस गर्भ के चारों ओर घूमते रहे। उत्तरा ने मांगा प्रभु मेरे गर्भ की जो रक्षा की है ऐसी सदा इस बालक की रक्षा करना। श्री सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी का जन्म हुआ भगवान के जाने के बाद, युधिष्ठिर जी ने नामकरण संस्कार कराया। बात मत करो भाई, कौन बोल रहा है? युधिष्ठिर जी ने नामकरण संस्कार कराया और इस बालक का नाम ब्राह्मणों ने
परम भागवत परीक्षित रखा। परीक्षित इसलिए रखा कि ये बालक जब गर्भ में था 9 महीने तक, जिसने उस पुरुष को घूमते हुए देखा, वो सामने सलोने रंग का सुंदर पुरुष मुझको दिखाई नहीं देता। जिसके सिर पे मैं मोर मुकुट का दर्शन करता था, गले में वनमाला पड़ी है, गले में पीतांबर धारी, वो कौन सुंदर पुरुष है? यहाँ वो बालक सब में देखता, गौर से देखता, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबकी परीक्षाएं करता। इसलिए ब्राह्मणों ने उसके लक्षण देख करके कहा, इसका नाम मैं परीक्षित रखता हूं, ये दिग्विजय करेगा, सारे विश्व पे इसका राज होगा, चक्रवर्ती सम्राट होगा। ब्राह्मणों ने लिख दिया। जब बनवाते हैं ना कुंडली, क्या बोलते हैं उसको, जन्म पत्री, ब्राह्मणों ने लिख दिया, एक समय आएगा किसी ऋषि का अपराध होगा और ऋषि पुत्र के द्वारा इसको सर्प के डसने से श्राप मिलेगा। पर ये बालक परम भागवत है, भगवान की कथा सुनते सुनते अपने शरीर को पूरा करेगा गंगा के किनारे। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, जब विदुर जी वन को चले गए, विदुर जी ने समझाया था एक बार धृतराष्ट्र को, और जब वन को चले गए तो बन जाने के बाद, क्योंकि धृतराष्ट्र को जब समझा रहे हैं दुर्योधन के मोह के कारण, तो दुर्योधन आ गया और उसने कहा, अरे ओ दासी पुत्र, हमारे पिता को भड़काता है, नीच, हमारे राज्य को छोड़ करके निकल जा। सूत जी कह रहे हैं कि ये धनुष और बाणों का तर्कस रख करके हस्तिनापुर के द्वार पे चले गए, और जाने के बाद इनकी भेंट मैत्रेय जी से हरिद्वार में हुई। तो मैत्रेय जी ने इनको जो कथा सुनाई, वो कथा मैं तुमको सुनाता हूं कि अर्जुन को, भगवान को गए हुए बहुत समय बीत गया। एक दिन युधिष्ठिर जी महाराज ने अर्जुन को भेजा, अर्जुन तुम द्वारका जाओ, प्रभु का कुछ खबर लेकर के आओ। अर्जुन द्वारका गए, और द्वारका जाकर के बहुत समय बाद जब अर्जुन लौटे हैं, तो अर्जुन ऐसे गिरते पड़ते आ रहे हैं जैसे कोई जुआरी जुआ हार जाता है। शराब के नशे में धुत होकर के कोई घर जुआरी हार करके जुआ को लौटता है, ऐसे लौट करके आ रहा है। युधिष्ठिर जी ने देखा, भीम ने देखा, क्या बात है अर्जुन, ये सब तुम्हारी दशा कैसे, ये बालक कौन है? अर्जुन ने कहा, बड़े भैया, जो हमारे परम हितैषी, परम भागवत, परम सुहद, हमारा हित करने वाले श्री कृष्ण थे, उसको सब छलिया कहते थे, आज वो हमको भी छल करके चला गया। ये उनका पोता है वज्रनाभ। पूरी द्वारका समुद्र में डूब गई, श्री कृष्ण अपने परम धाम को पधार गए। जिस समय पांडवों के बीच में श्री कृष्ण के श्री धाम जाने का समाचार फैला है, मां कुंती उस समय अपने भवन में बैठी थी, और जो ही बैठे बैठे सुना, मां कुंती ने श्री कृष्ण के स्वरूप को अपने चित्त में बसाया और भगवान में प्राणों को लीन कर दिया, बैठे बैठे शांत हो गए। पांचों पांडवों ने विचार मिलाया। युधिष्ठिर जी कहने लगे, जब हमारे प्रभु, जब हमारे परम हितैषी श्री कृष्ण चले गए अपने श्री धाम को, तो हम इस संसार में रह के क्या करेंगे? और इन्होंने मथुरा का राज वज्रनाभ को दिया और हस्तिनापुर का राज्य परीक्षित जी को देकर के, और इन पांचों पांडवों ने द्रौपदी को साथ लेकर के हिमालय को प्रस्थान किया।
ये पांचों पांडव हिमालय में चले गए। श्री सूत जी महाराज कहते हैं परीक्षित जी ने इरावती नाम की भार्या से 4 पुत्र उत्पन्न किए। इनके सबसे बड़े पुत्र थे जन्मेजय। कुलगुरु कृपाचार्य की कृपा से 3 अश्वमेध यज्ञ महाराज परीक्षित ने किए। एक बार परीक्षित जी जा रहे थे तो इनको शूद्र भेषधारी कलयुग से भेंट होती है। कलयुग ने एक गाय और एक बैल को कलयुग को मारते हुए देखा है। तो महाराज परीक्षित ने तलवार निकाली, तू कौन है, इनको क्यों मारता है और आप लोग कौन हैं? गौ माता ने कहा मैं पृथ्वी हूं और ये कलयुग है। ये बैल कौन है जिसका 1 चरण है, 3 चरण कहां गए? बैल ने कहा मैं धर्म हूं, मेरे 4 चरण सत्य, क्षमा, तप, शौच। शौच माने पवित्रता। ये 4 चरण में मेरा केवल एक पवित्रता का चरण रह गया और ये कलयुग हमको मार करके मुझे यहां से भगाना चाहता है। कहता है अब तो अधर्म का राज। जब परीक्षित जी के साथ गौ बैल का संवाद हुआ तो परीक्षित जी ने तलवार निकाल करके शूद्र भेषधारी कलयुग को मारने दौड़े। तो कलयुग ने अपना मुकुट उतार करके महाराज परीक्षित के चरणों में रख दिया और कहा मैं आपकी शरण में हूं। आप चक्रवर्ती सम्राट हैं, मैं आपकी शरण में हूं। आप मुझको अपने यहां रहने का कुछ स्थान दीजिए। परीक्षित जी तो शरणागति की रक्षा करने वाले हैं। परीक्षित जी ने कहा ठीक है, मैं तुमको 4 स्थान देता हूं। 4 स्थानों में सबसे पहला स्थान द्यूत कीड़ा, कपट, जहां जुआ खेला जाता हो उस स्थान पे वास करना। दूसरा स्थान दिया अहंकार, जहां मंदिरापान होता हो। जो बालक आपकी बड़ी आज्ञा का पालन करता है और जब वही बालक कहीं बारात में, शादी में जाकर के थोड़ी सी शराब मदिरापान करता है, वही आपके सामने अंग्रेजी बोलता है। कई लोग तो अपना शौक समझते हैं शराब पीना, पर आज आपको बता रहा हूं ये 4 चिन्ह कलयुग के और विनाश की जड़ है। सबसे पहला स्थान जहां जुआ खेला जाए वहां रहना, जहां मदिरा पी जाए वहां रहना। तीसरा स्थान जहां हिंसा होती हो, अर्थात दूसरे का मांस काट के खाया जाता हो, उस स्थान पर रहना। और चौथा स्थान दिया मोह, जहां परिस्त्री गमन, वेश्यावृत्ति होती हो, वहां रहना। पर तुम बताओ, मैंने ये 4 स्थान आपने दिए हैं, पर ये तो चारों स्थान आपके राज्य में है नहीं। चारों तरफ आपके धर्म की ध्वजा फहरा रही है, ये 4 स्थान कहां है? महाराज परीक्षित ने कहा पर एक बात बताओ कलयुग, मैं तुमको अपने राज्य में रखूं क्यों? कलयुग ने कहा मेरे अंदर सारी बुराई है पर एक अच्छाई है। अच्छाई कि यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। और युगों में जो फल तपस्या, योग और समाधि से नहीं मिलता था, दूसरे युगों में, कलयुग से पहले जो 3 युग गए, उन युगों में तपस्या, योग और समाधि से, यत् फलम नास्ति तपस्या ना योग समाधि ना, तपस्या, योग, समाधि से जो फल नहीं मिलता था,
तत्फलम लपद्य कल्यव केशव कीर्तनाथ, वही मेरे युग में एक रात का गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। और जहां जिस गांव में 2-2 महीना से लगातार संकीर्तन होता हो, उस गांव का कहना क्या है, वो साक्षात वृंदावन है। आप बड़ौदा के निवासी नहीं, आप वृंदावनवासी ब्रजवासी हैं, बड़भागी हैं आप। और ये जरूरी नहीं है, कहते हैं कि महिलाएं कीर्तन करती हैं, पुरुषों को भी भाग उनका बराबर मिलता है। अगर ये शक्तिशाली बनेंगी, पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली बनेंगी। अत्रि बाबा ने भगवान को बालक नहीं बनाया, माता अनसुईया ने तीनों को बालक बनाया तपोबल से। किसके पति के तपोबल से, पतिव्रत के धर्म के पालन से। और भी सुना हमने, जो कभी सत्संग में जाती नहीं थी, वो आज नंगे पैर चप्पल घर में उतार के इन बच्चों को क्यों नहीं बिठाते? तुम लोग देख नहीं रहे यार, ये बाप बार बार इधर उधर भागते हैं, इसीलिए इनको बाहर निकालो, नहीं बैठना तो। हमको बोलना पड़ता है गद्दी से, तो अच्छा नहीं लगता। तुम अपने आप देख लो, इधर उधर नजर घुमा लिया करो। देखिए रामफल को पकड़ी, ये क्यों ना बैठ रहा इतना बड़ा ये। कलयुग ने कहा महाराज परीक्षित, और युगों में तपस्या योग समाधि से जो फल नहीं मिलता था, मेरे युग में एक रात का गोविंद का कीर्तन करने से प्राप्त हो जाएगा। एक स्थान कोई और दे दो, सारे ही खराब खराब जगह रहने की दी। तब परीक्षित जी ने एक स्थान और दिया, कौन सा? वो जगह, वो धन जो परमार्थ में काम नहीं आता। ध्यान से सुनना, कलयुग को परीक्षित जी ने 5वां स्थान कौन सा दिया? जो धन परमार्थ में काम नहीं आता, अर्थात तुम स्वर्ण में वास करो। किसी के पास कोई धर्म के लिए, धार्मिक कथा आयोजन करने के लिए मदद मांगने जाए, आप क्या दे रहे हो? तो देने वाला कहेगा आज जेब में नहीं है, रसीद बना दो, कल दे दूंगा। ये लो 5100 रुपए। और उसके गले में 10,000 की 15,000 की चैन पड़ी है, पर वो कभी चैन उतार के तो नहीं देता, क्योंकि ये धन ऐसा है जो परमार्थ में काम नहीं आता है। इसमें कलयुग बैठा है। मैंने देखा अपने ऑफिस में जहां मैं काम करता था, जो हमारे ठेकेदार आते थे, एक ठेकेदार का लड़का आता था, बड़ा लंबा ठाड़ा पंजाबी था, इतनी मोटी जैसे कुत्ते के गले में चैन नहीं होती, ये लंबी पीली पीली पीली, पता नहीं सोने की थी या पीतल की घड़ी हुई थी, तो जाने वो मोटी चैन, हाथ में घड़ी में भी सोने की चैन। 5वां स्थान, जो धन परमार्थ में काम नहीं आता, बात करना। कलयुग ने इन 5 स्थानों में वास किया। और श्री सूत जी कहते हैं, एक दिन महाराज परीक्षित, जो इनके दादाओं ने राजाओं को जिनको जीत करके उनकी मुकुट इत्यादि वेशभूषा संभाल के रखी थी, उस तय खाने में गए और जाकर के अलग अलग मुकुटों को उठा के देखने लगे। एक मुकुट बहुत अच्छा लगा, और इस मुकुट में स्वर्ण जड़ा हुआ है। सूत जी कहते हैं ये मुकुट जरासंध का है। भीम दादा ने जब मारा था, मारकर इसके मुकुट को ले आए थे, राजाओं के मुकुटों को रखा है। जरासंध का उन मुकुट का ध्यान आया और ये भूल गए कि इसमें स्वर्ण है और मैंने कलयुग को स्वर्ण में रहने की आज्ञा दी है। इस मुकुट को लगा के शीशे में देखा। आज परीक्षित जी ने आज तक किसी की हत्या नहीं की, पराई जीव की हत्या नहीं की। आज मन में आया चलो आज शिकार को चलते हैं, क्योंकि कलयुग सर पे बैठ गया। शिकार करने चले,
चलते चलते वन में पहुंचे। शमीक ऋषि का आश्रम है। शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे। शमीक ऋषि को बैठे हुए देखा, नेत्रों को बंद किए हुए तप में लीन है। परीक्षित जी ने एक दो बार बोला, महाराज के नेत्र नहीं उघड़े, तपोबल नहीं टूटा। परीक्षित जी बाहर गए, पैर पटकते हुए एक ढूंढ के लाए, मरा हुआ सर्प मिला, धनुष में ला करके और महाराज शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। सर्प के गले में डालने के बाद यहां से चले आए। ऋषि बालकों ने जाकर के, शमीक ऋषि के पुत्र हैं श्रृंगी ऋषि, जिनकी आयु मात्र 10 वर्ष की है, नदी में स्नान कर रहे थे। कुछ ऋषि बालकों ने, मुनियों के बालकों ने जाके कहा, श्रृंगी श्रृंगी सुनो, तुम्हारे पिता के गले में किसी राजा ने मरा हुआ सर्प डाला। वहीं जल में खड़े हुए नदी में हाथ में जल लेकर के उठा करके कहा कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से उसकी मृत्यु होगी। जल लेकर के उसको श्राप दिया और आकर के जब पिता के गले से लिपट के रोए, पिताजी की आंखें खुली। बोले, पिताजी किसी राजा ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाला, मैंने निकाल के फेंका है, देखो, पर मैंने उसको दंडित कर दिया। आज से 7 दिन के बाद उसको तक्षक नाग डसेगा, उससे उसकी मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि ने नेत्र बंद करके ध्यान धरा। उन्होंने देखा, अरे महाराज परीक्षित आए, परीक्षित जी के आने पर मैंने उनका कोई सत्कार नहीं किया, ये तो मुझसे बड़ा अपराध हुआ, अब क्या करूं? तुरंत उन्होंने अपने गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ शीघ्र अति शीघ्र हस्तिनापुर जाओ, महाराज परीक्षित को मेरी ओर से सूचना दो, मेरे पुत्र ने उनको सर्प डालने के अपराध के कारण 7 दिन बाद तक्षक नाग के डसने से मृत्यु होने का श्राप दिया है, इसलिए उनको जाओ कहो कि वो अपनी मुक्ति का उपाय करें। गौरमुख ने जाकर के महाराज परीक्षित से मिले और आज जाकर के उन्होंने कहा, हमारे गुरुजी ने कहा है, मैं शमीक ऋषि का शिष्य हूं, आपके द्वारा उनके गले में जो मरा हुआ सर्प डाला, अब जब यहां आके मुकुट उतार के रखा तो सारी घटना याद आ गई। शराब पी करके रात में कोई किसी को कितना ही अपमानित करे, जो पीने वाले भाई बंधु बैठे हैं ना, वो समझ लेना, शराब पी करके वो किसी को अपमानित करे, पर सुबह भोर में जब उसकी मंदिरा उतरती है, नशा हल्का होता है, तब उसको ध्यान आता है कि मैंने जो है उसका अपमान किया, उनको गलत बोला। मुकुट उतार करके जो ही परीक्षित जी ने रखा, मुकुट के उतारते ही ध्यान आया कि मैंने महाराज शमीक ऋषि का अपराध किया है। गौरमुख ने आकर के बताया कि महाराज आपको गुरुजी के पुत्र ने 7 दिन बाद तक्षक के डसने से मृत्यु होने का श्राप दिया, इसलिए अब आप अपनी मुक्ति का उपाय करें, क्योंकि नाग के डसने से जिस जीव की मृत्यु होती है उस जीव की अधोगति होती है, उस सर्प योनि में जाता है, समझ लेना। परीक्षित जी ने कहा कि ये तो मेरे ऊपर बड़ी कृपा की, 7 दिन बाद क्यों, मुझे तत्काल मरने का श्राप क्यों नहीं दिया, मैंने संत का अपमान किया है, बहुत बड़ा अपराध किया। और राजा परीक्षित ने बेटा जन्मेजय सहित 4 पुत्रों को बुलाया और कहा, बेटा अब मैं जा रहा हूं, ये राजकाज सब तुम संभालो। पत्नी आई, उन्होंने चरण छुए। परीक्षित जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रिय मेरा तुम्हारा मिलन बस आज तक था, मुझसे तुम्हारे प्रति कोई अपराध बना हो तो उसको आप क्षमा कर देना।
अब मैं गंगा घाट पे जा रहा हूं, तक्षक ने डसा मुझको तो मैं वहीं मर जाऊंगा और वहीं पे रेत बन जाऊंगा। भक्त लोग आएंगे, उनकी चरणों के ठोकर से लग लग करके मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। ऐसा कह करके महाराज परीक्षित ने अरे जग वालो जग को छोड़ चले, जग वालो जग को छोड़, श्री कृष्ण कथा रस पीने को जग वालो जग को छोड़ चले, श्री कृष्ण कथा रस पीने को। मोह माया में था अटका हुआ, मोह माया में था अटका हुआ, हम आज चले हैं जीने को। मोह माया में था अटका हुआ, हम आज चले हैं जीने को। जग वालो जग को छोड़ चले। परीक्षित जी सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगते हैं, मुझसे कोई अपराध बना आप सब क्षमा कर दें, मेरा आपका आज अंतिम मिलन है। जो कही सुनी सब करना क्षमा, जो कही सुनी सब करना क्षमा, जो कही सुनी सब करना क्षमा, जो कही सुनी सब करना क्षमा। नहीं चित में लाना आप कभी, नहीं चित में लाना आप कभी, नहीं चित में लाना आप कभी। और धनराज के मद में चूर रहा, धनराज के मद में चूर रहा, यही तो अपराध बना, राजा बन करके गया शिकार खेलने और एक संत का अपराध कर दिया। धनराज के मद में चूर रहा, धनराज के मद में चूर रहा, अब और रहा क्या जीने को। धनराज के मद में चूर रहा, अब और रहा क्या जीने को। जग वालो जग को छोड़ चले, हम कृष्ण कथा रस पीने को। जग रो रहे हैं, पत्नी रो रही है, सारा राज समाज खड़ा है, आज महाराज विदा मांग। परीक्षित जी ने कहा सुनो, आंखों में आंसू मत लाना, आंखों में आंसू मत लाना, आंखों में आंसू मत लाना, आंखों में आंसू मत लाना।
एक दिन तो सबको जाना है और हंस हंस कर दो आज विदा। हंस हंस कर दो आज विदा। हम आज चले हैं जीने को, हंस हंस कर दो आज विदा। हम आज चले हैं जीने को। जग वालों जग को छोड़ चले श्री कृष्ण कथा रस पीने को। जग वालों जग को छोड़ चले श्री कृष्ण कथा रस पीने को। जग वालों जग को छोड़ चले। और अंत में एक बहुत सुंदर बात कही है। महाराज परीक्षित कहते हैं, क्षण भंगुर है जीवन प्यारे। क्षण भंगुर है जीवन प्यारे। संतों ने लिखा है, क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जाने खिली ना खिली। मलियाचल की सुचि शीतल मंद सुगंध समीर चली ना चली। कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र से चोट झिली ना झिली। और भजले हरि नाम हरि रसना फिर अंत समय में हिली ना हिली। क्या बात। मृत्यु के समय ना हिले। इसलिए महाराज परीक्षित कहते हैं, रोनो रो मत। क्षण भंगुर है जीवन प्यारे। क्षण भंगुर है जीवन प्यारे। नहीं करना इसका मान कभी, नहीं करना इसका मान कभी। नहीं करना इसका मान कभी। और ओ चंद्र रसिक सबको जाना। ओ चंद्र रसिक सबको जाना। यहाँ कौन रहा है जीने को। ओ चंद्र रसिक सबको जाना। यहाँ कौन रहा है जीने को। जालो जग को छोड़ चले। जग मालो जग को छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को। जग मालो जग को छोड़ चले। श्री कृष्ण कथा रस पीने को। जग वालो जग को छोड़ चले। महाराज परीक्षित सारे प्रजाजनों से क्षमा याचना करते हुए